Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine. Today we now in front of you to cover one more chapter of the integration, but no more topic, not chapter, one more topic of the integration. तो चैनल अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक से एक अच्छी वीडियो देखने को मिले। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। तो आज हम आपको बताएंगे, ये चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन, क्लास 12 का। और इंटीग्रेशन का बेसिक्स हमने आपको सिखाया था इससे पहले की वीडियो में। अब हमारे पास जो मेथड्स होते हैं इंटीग्रेशन के, उन पर हमारा कंसंट्रेशन होगा वन बाय वन। तो एक तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पहला तो मेथड ये। उसके बाद होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, फिर होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये सारे मेथड्स हम वन बाय वन सीखेंगे। तो जैसा हमारा चैप्टर आगे की तरफ चलेगा उसी के हिसाब से ये मेथड आते रहेंगे। तो उसमें से सबसे पहले जो हमने सीखना है वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि मान लो कि हमें फंक्शन दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ है कि fx और dx, ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, मतलब इस यहाँ जो fx है वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो जैसा कि इस वर्ड से लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन, तो मुझे सब्स्टिट्यूट करके कुछ लाना होगा। यानी dx की वैल्यू मैं क्या करूंगा कि कुछ दूसरे वेरिएबल में चेंज करके लाऊंगा। कैसे, मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं और फिर उससे सीखते हैं कि कैसे ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा। यहाँ लिखा कि 2x और साइन और x² प्लस का 1, आगे लिखा हुआ है dx। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में ऐसा एक पार्ट ढूंढते हैं जिसका डिफरेंशिएशन बचे हुए फंक्शन में किसी न किसी के इक्वल होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। इस जो भी फंक्शन हमें दे रखा होगा उस फंक्शन में, यानी जिसका भी इंटीग्रेशन करना है, उसमें ऐसा कुछ पार्ट दे रखा होगा जिसका डिफरेंशिएशन बाकी बचे हुए के इक्वल हो सकता है। कैसे, तो इसमें क्या है ऐसा, देखो अगर मैं मान लेता हूं कि लेट t = x² प्लस का 1, तो अगर हमने इसका dt/dx निकाला तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। dt = किसके हो जाएगा, 2x, और ये dx यहाँ पर आ गया। अब आप देखो कि इसमें एक तो ये 2x है और ये dx है, ये दोनों इसके इक्वल हो गए। तो मतलब ये फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो गया कि साइन तो ये आ गया, और x² प्लस 1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, t पुट कर दूंगा, ठीक है। और dx बराबर जो हमारा था ये dx, वो उसे dx की जगह पे हमने क्या रखना है, मतलब dx, और इसकी जगह पे मुझे क्या रखना है, dt रखना है। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है कि माइनस का cos t, फॉर्मूला पता है मुझे, तो माइनस का cos t क्या है, प्लस का c, तो माइनस का cos t, और t की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है कि x² प्लस का 1 प्लस का c। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो हो सकता है हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते। तो अब हम देखते हैं कि और एग्जांपल, मान लो सपोज करो कि जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि sin x लिखा और cos x लिखा और dx लिखा।
ठीक है, इनमें से किसी को भी एक को टी मान सकते हैं, दूसरा हट जाएगा जैसे कि इसमें हट गया। तो नाउ वी हैव टू कंटिन्यू द सब्स्टिट्यूशन मेथड with the same process. Pause the video and copy it. हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 7.2 पर पहुंचेंगे और इसमें सारे क्वेश्चंस किसके दे रखे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले वाला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये लिखा हुआ। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, dx लगा लिया। देखो तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर यानी लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, तो ये क्या आ गया, dt अपान में dx आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, 2x का। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, बी ऑल आ गया। तो dt इज इक्वल टू dx हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट क्या इससे हट जाएगा, इसकी जगह पे dt आ जाएगा। तो फंक्शन हमारा क्या बचा आकर के कि 1/t और dt। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, log t आ जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू log, और t की वैल्यू क्या थी मेरी, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस का c। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है कि log x और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना मैंने और dx यहाँ पे लिखा हुआ। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे की तरफ बढ़ेगी कुछ कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। तो देखो log x, हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया लेट t इज इक्वल टू log x। तो dt अपान में dx क्या हो गया, 1/x हो गया। तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया, dx अपान में x हो गया। ठीक है, तो क्या पार्ट हट गया इसका, ये वाला पार्ट हट गया इसका। क्या बचा हमारा, इसका अब इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा t का स्क्वायर। log x बराबर t है तो log x की जगह t रखा और ये dt आ गया भाई, ये dx यानी ये वाला पार्ट इससे एलिमिनेट होगा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है कि t की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस का c हो जाएगा। t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, log x इसका क्यूब और डिवाइडेड बाई 3 प्लस का c हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में, कुछ आसान होंगे और कुछ धीरे धीरे मुश्किल से आएंगे। नेक्स्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट वाले में, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। यानी क्वेश्चन को कभी कभी थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। x log x आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना dx आ गया। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा। अब log x का तो 1/x होता है, यहाँ तो x प्लस x log x है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस log x आ गया और dx आ गया। अब देखो बेटा 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन वही होगा जो log x का होगा। क्यों, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस log x। तो dt अपान में dx क्या आ गया मेरा कि 1/x हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 1/x हो गया। dt इज इक्वल टू क्या हो गया, dx अपान में x। यानी ये वाला पार्ट और ये मिला करके ये हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, log t के इक्वल हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। t की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दें, t इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 1 प्लस log x के इक्वल है, प्लस का c आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया।
और आगे देखते हैं। बहुत ही एक सिंपल सा मेथड है और बहुत यूज करेंगे हम इसको पूरे इंटीग्रेशन में, आगे हम इसको यूज करेंगे। ये क्या लिखा है कि साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है कि साइन एक्स साइन कॉस एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया होगा कि किसको मैं टी मानूं और क्या रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कॉस एक्स यहाँ पर है, आपको किसी साइन एक्स मान लो, कॉस एक्स हट जाएगा। कॉस एक्स इज द एंगल ऑफ साइन, इसलिए कॉस एक्स नहीं हटेगा। तो मैंने इस कॉस एक्स को क्या मान लिया कि टी के बराबर मान लिया। लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डी टी अपान में डी एक्स निकालोगे। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो ये माइनस मैं इस साइड भी ला सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ कि माइनस डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स और डी एक्स। अब देखो बेटा ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हट गया, कैंसिल नहीं हट गया, किससे हटा, माइनस डी टी से। तो लिख लेते हैं इसको, माइनस यहाँ आ गया और साइन आ गया ये वाला, और कॉस एक्स की जगह मैंने टी माना और डी टी ये आ गया, क्योंकि मैंने माइनस यहाँ लगा दिया। साइन टी का इंटीग्रेशन मालूम है हमें कि माइनस कॉस टी के बराबर होगा, तो इसका इंटीग्रेशन प्लस हो गया कॉस टी प्लस का सी, कॉस आ गया, टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, और प्लस का ये सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो रहा होगा ये। और आगे देखते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी है, कुछ अलग सा क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर चलो 7th वाला करते हैं। बाकी ऐसे ही है, ये 5th वाले में भी क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। 6 वाले में रूट के अंदर वाले को मैं टी के बराबर मान लूंगा। 7th क्वेश्चन में कुछ चेंज सा दिख रहा है, तो उसको करते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो क्वेश्चन नंबर हम 7th पे पहुंचे, क्या लिखा हुआ है, x और रूट के अंदर x प्लस 2, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब अभी तक जितना भी फंक्शन आया उसमें किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन बाकी पार्ट के इक्वल हुआ करता था, जैसा कि हम एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा। भाई x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन तो बन के इक्वल होगा, x कहाँ हटेगा, कैसे हटा पाएंगे उसको। तो देखो यहाँ पर कैसे हटेगा, ये मैंने ये लगाया इंटीग्रेशन का साइन और ये dx लिखा, यहाँ लिखा कि लेट t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, डी टी अपान में डी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स का इक्वल आ गया। अब मेरा एक फंक्शन में 2 वेरिएबल नहीं हो सकते अलग अलग, कि आपको कुछ कि सर एक्स को एक्स बना रहने दो, बाकी को टी बना रहने दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास एक ही वेरिएबल रहना चाहिए। तो मैं यहाँ से एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। तो ये वाला जो x है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा t माइनस 2 से, तो मेरा क्या बचा है यहाँ पे कि t माइनस 2, ठीक है, और रूट के अंदर पावर 1/2 लगा लेंगे, यहाँ t लिखा, इसकी पावर 1/2 आ गया, और अब आप देखो ये dt के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2 माइनस 2 और t की पावर 1/2, ये dt इसके साथ भी है तो यहाँ भी लिख लिया और यहाँ पर भी लिख लिया, ठीक है। अब जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में इंटीग्रेशन होता था उस तरीके से मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो क्या 3 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, तो इसमें 1 प्लस करोगे तो t की पावर 5/2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 और नीचे 2 आएगा, वो 2 यहाँ लगा दिया, माइनस आ गया 2 आ गया, t की पावर इसमें 1 प्लस किया तो 3/2 हो जाएगा, तो t की पावर 3/2, ये 3/2 हुआ, नीचे 3 आ गया, ऊपर एक 2 और आएगा, तो प्लस का c और आएगा। दिस इज इक्वल टू 2 की 2/5
और t इज इक्वल टू हमने क्या सपोज कर रखा था x+2, इसकी पावर कितनी हो गई 5/2 हो गई, ठीक है। और माइनस का 4/3 आ गया और t की जगह क्या था x+2, तो x+2 और इसकी पावर कितनी हो गई 3/2 प्लस का c, ठीक है। थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन था, कभी कभी एक नंबर में आ जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि रूट के अंदर ये भी है लेकिन ये आसान सा दिखाई दे रहा बहुत, कि क्वेश्चन नंबर 8 x और रूट के अंदर क्या लिखा है 1 + 2x का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें सिंपल सा है कि इसको अगर आप t मान लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे dx आ गया, यानी t इज इक्वल टू क्या आ गया 1 + 2x का स्क्वायर, तो dt अपन में dx क्या बन जाएगा यहाँ से कि 4x हो जाएगा, ये 4 यहाँ ले आए, dt / 4x dx, ठीक है। तो ये और ये इससे कैंसिल हो गया dt/4 से, यहाँ से सिंपल से क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा t की पावर 1/2 बन जाएगा और 1/4 ये आ गया dt आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, t की 1 प्लस करोगे तो t की पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, यहाँ 3 आ गया इंटू 2 यहाँ आ गया, ठीक है, प्लस का c आ गया, इससे चाहो तो इसको काट सकते हैं, तो क्या बन गया कि 1/6 और t इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ मेरा 1 + 2x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का c इसकी पावर 3/2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। और कुछ देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है सिंपल सा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, थोड़ा सा रूट लगा हुआ है, तो जहाँ कहीं रूट वगैरह लगा होता है बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम से दिखाई देती है, तो करते हैं भाई उसको, बताते हैं कि कैसे होगा। ये हमें लिखा हुआ है कि 1 / x - √x, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 / x - √x और dx, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि √x को t माने या x को t माने तो हमारे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वर्ट भी नहीं हो रहा, एक दूसरे में ही कन्वर्ट भी नहीं हो पा रहा, तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर मैं नीचे वाले में √x का मान लूंगा तो यहाँ √x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या हो सकता है ये कि लेट t इज इक्वल टू √x - 1, बहुत सिंपल हो गया। अब ये dt अपन में dx क्या हो जाएगा 1 / 2 और √x, ये -1 तो हट जाएगा, ये √x लिखा हुआ, ठीक है। तो अब क्या बनाएंगे 2 चाहो तो हम यहाँ पर भी ला सकते हैं कि 2 dt इज इक्वल टू 1 में √x और dx, तो ये वाला और ये वाला पार्ट किससे 2 dt से हट जाएगा, नीचे t आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/2 और डिवाइडेड बाई मेरा क्या बचा ये t के बराबर आ गया, dt आ गया, इसका आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं कि log t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और आगे देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 11 कैसा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हुआ था उस टाइप से हो सकता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं, पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि x की क्यूब 12 x का क्यूब -1 इसकी पावर 1/3 और x की पावर 5 इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और dx लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ तो x का क्यूब है तो x का क्यूब को t माने तो x का 5 हटेगा नहीं, और यहाँ पर x की पावर 5 है, अगर हम उसको t मानते हैं तब भी कुछ नहीं हो पा रहा, इसको अगर t मानता हूँ ना तो ये हट रहा, कुछ इससे भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन को कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो -1 इसकी पावर 3, यहाँ पर अगर x की पावर क्यूब और x² और dx लिख लें तो हमारा काम हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा कि अगर मैं इसको मैं t के बराबर मान लूँ तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, या x³ को मैं t के बराबर मान लूँ तब भी काम हो सकता है, ठीक है ना।
तो मैंने क्या किया कि चलो इसको टी के बराबर मत सपोज कर लिया कि एक्स का क्यूब माइनस का 1 इज इक्वल टू, ठीक है। इसको सपोज करके देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको टी के बराबर सपोज किया तो ये हमारा क्या बना कि डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर आया भाई, ठीक है। अब 3x का स्क्वायर ये आ गया तो डी, अब 3 तो ये तो इस तरीके से आ गया 1/3 आ गया, x का स्क्वायर और dx आ गया, ठीक है ना। अब क्या किया जा सकता है, ये मैनिपुलेट हो गया, यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूँ इसको कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू t-1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इस क्या बना अल्टीमेटली हमारा फंक्शन t की पावर 1/3, तो ये बना क्योंकि t की जगह मैंने ये रख सकता, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या बना dt/3 बना, और एक्स क्यूब की जगह क्या बन गया t-1 बना, और 1/3 यहाँ लगा दिया और dt लगा दिया। इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब ये 1/3 आ गया, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि दो फंक्शन हो गए इसमें, t की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 प्लस 1, तो ये हो गया 4/3 हो गई। ये dt इसके साथ में आ गया, यहाँ इंटीग्रेट मैंने कर दिया, नहीं अभी इंटीग्रेट नहीं किया। अब माइनस का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/3, ठीक है, dt यहाँ पर भी लगा दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखो सिंपल से हो गया। अब इसको इंटीग्रेट बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये पावर 1 यहाँ प्लस हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, पावर यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो अब इसमें ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नंबर 13 डिनोमिनेटर को आप t के बराबर मान लोगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कुछ एम वगैरह लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा बेटा मुझे कि 1 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन नंबर 14 1 डिवाइडेड बाई x log x और इसकी पावर m, और यहाँ एक log दे रखा है x, ठीक है, तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। हमेशा ये कंडीशन डिनोमिनेटर में कि x 0 से बड़ा ही होगा तभी log x फाइंड आउट कर किया जा सकता है। तो देखो अब ये इसमें हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा लेट t इज इक्वल टू log x आ गया, ठीक है। dt अपॉन में dx किसके बराबर आ गया 1/x के इक्वल आ गया, dt इज इक्वल टू क्या हो गया 1/x और dx आ गया, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला पार्ट इससे हट गया तो dt आ गया। तो हमारा इंटीग्रेशन अब मुझे किसका करना है 1/t की पावर m का इंटीग्रेशन करना है। इसको ऊपर ले आओ, t की पावर -m dt आ गया। इसको इंटीग्रेट किया जा सकता बहुत आसानी से, ठीक है ना। प्लस 1 कर देंगे और डिनोमिनेटर में उसको हम राइट डाउन कर देंगे, प्लस का सी लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये 7.2 एक्सरसाइज का कुछ एक क्वेश्चंस हैं। आगे के क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि दूसरे टाइप से e की पावर x से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। और कुछ हमारा जैसे 10x था, अब देखते हैं जैसे 10x है, 10x का इंटीग्रेशन नहीं हमने सिखाया कहीं पर भी, लेकिन इस एक्सरसाइज में दे रखा है कि 10x का इंटीग्रेशन। तो 10x का अब इंटीग्रेशन हम इसी फार्मूले से कर लेंगे कि जैसे sin x अपान में cos x होता है, dx होता है, ठीक है। तो हम cos x को t मान लेंगे तो sin हट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा कि मैंने मान लिया लेट t इज इक्वल टू cos x dt अपान में dx आ गया माइनस sin x आ गया, ठीक है। तो माइनस sin x माइनस इस साइड में आ जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1/-t बन जाएगा, dt बन जाएगा, तो माइनस log t हो जाएगा, t के log t प्लस का c, तो माइनस log आ गया। t की वैल्यू मैंने क्या सपोज कर रखी थी cos x सपोज कर रखी थी प्लस का c, माइनस हटाओगे तो इसको ये भी लिख सकते हैं log sec x भी लिख सकते हैं। ये माइनस की पावर आएगा ना तो 1/, में हो जाएगा, log का एक फार्मूला। तो इस तरीके से 10x का हो गया। ऐसे ही cot x का भी हो सकता है कि cot x जैसे लिखा हुआ है cot x वो किसके बराबर होता है cos x अपन sin x के इक्वल होता है,
ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ cos x की जगह पे sin x आ जाएगा। sec x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है कि sec x और इसका इंटीग्रेशन मेरा क्या हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन बराबर होता है log और sec x प्लस का tan x प्लस का c। ठीक है, ऐसे ही cosec x का क्या होता है, माइनस में आ जाता है, और cosec x प्लस का cot x उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो cosec x सॉरी माइनस cot x। तो इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हो सकते थे, इसलिए इनको पहले नहीं बताया गया था इनका फार्मूला। तो बेसिकली ये फार्मूला नहीं, ये डिराइव्ड फार्मूले है। ठीक है, उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू। जय हिंद।